हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 7 नवंबर 2024 और आज के करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोट, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं, अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। आप लोग टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो का PDF मिलने वाला है। आइए चलते हैं हमारे करंट अफेयर सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड लोन्स टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स टू परस्यू हायर एजुकेशन इन इंडिया? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, PM विद्या लक्ष्मी योजना। ठीक है, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम जो है योजना चलाई है? इसका नाम है PM विद्या लक्ष्मी योजना। और अगर हम बात करें PM विद्यांजलि योजना की, तो यह जो स्कीम है यह नवोदय विद्यालय के छात्रों के लिए है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, सरकार की योजनाएं पूछी जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में लोकप्रिय लोक गायिका शारदा सिन्हा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस नाम से प्रसिद्ध है? पॉपुलर फोक सिंगर शारदा सिन्हा हु पास्ड अवे रिसेंटली इज फेमस बाय विच नेम? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है बिहार कोकिला। किसके नाम से इनको जाना जाता था? बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किसको? शारदा सिन्हा को। ये जो फोक सिंगर थी, ठीक है, अभी इनका हाल ही में निधन हो चुका है, तो निधन में से भी क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, अभी देखिए, बिहार कोकिला तो शारदा सिन्हा जी को कहा जाता है। स्वर कोकिला किसको कहा जाता था? लता मंगेशकर जी को कहा जाता था। और भारत कोकिला किसको कहा जाता था? ये सरोजनी नायडू जी को कहा जाता था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। हिंद महासागर के तटीय देशों की नौसेनाओं या समुद्री एजेंसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने की भारतीय नौसेना की पहल का क्या नाम है? What is the name of the Indian Navy initiative to promote friendly relations with the Navy's maritime agencies of Indian Ocean लिटरल कंट्रीज? ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो हिंद महासागर के तटीय देश हैं उनकी जो नौसेनाएं हैं या समुद्री एजेंसी हैं, उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा एक पहल शुरू की गई है। उसका नाम क्या है? वैसे इसका जो ये चर्चा में क्यों है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि इसका तीसरा जो संस्करण है वो अभी वर्तमान में हुआ था, मतलब ठीक है, अभी आयोजित किया गया था। और इसका जो मेजबान कंट्री थी वो कौन था? वो भारत था। ठीक है, तो भारतीय नौसेना इसको करती है और ये द्विवार्षिक है, मतलब एक साल में 2 बार इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है महासागर। क्या नाम है इसका? महासागर इस पहल का नाम है। तो अब हमने कितनी बातें पढ़ी कि यह जो है इसका तीसरा संस्करण अभी किया गया है और इसकी जो भारत द्वारा मेजबानी की गई है और वर्चुअल की गई है। ठीक है, और द्विवार्षिक होता है, मतलब कि साल में ये 2 बार होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। महासागर की अगर हम यहाँ पर बात करें फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित मशीन पिस्तौल का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड मशीन पिस्टल दैट हैज़ रिसेंटली बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन आर्मी? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है अस्मी। क्या नाम है इसका? अस्मी है। यह क्या है? स्वदेशी रूप से डिज़ाइन है, मतलब इंडिजीनियस है, भारत के द्वारा खुद बनाई गई है और निर्मित यह मशीन पिस्तौल है। ठीक है, क्या है ये? मशीन पिस्तौल है। तो इसका नाम क्या है? अस्मी इसका नाम है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब ये जो अस्मी मशीन पिस्तौल है, इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किया है लोकेश मशीन लिमिटेड द्वारा, जो कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में संपन्न चुनाव में अमेरिका के 47वें मतलब 47th नंबर के जो राष्ट्रपति हैं के रूप में किसने जीत हासिल की है? हु हैज़ वॉन एज द 47th प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका इन द रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस इन अमेरिका? तो अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, ठीक है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस जो थी
वो आमने सामने थे। तो आप लोग बताएंगे कि मतलब ये क्वेश्चन है कि अभी इनमें जीत किसको मिली है। तो इसमें जीत जो मिली है वह मिली है डोनाल्ड ट्रंप जी को। किसको मिली है? डोनाल्ड ट्रंप को मिली है। इससे पहले जो राष्ट्रपति चल रहे थे 46 नंबर के, वो कौन थे? 46 थे जो बिडेन। ठीक है, कौन थे? जो बिडेन इसके पहले थे 46 नंबर के। और कमला हैरिस इनकी प्रतिद्वंदी थी अभी, तो कमला हैरिस नहीं जीती हैं। डोनाल्ड ट्रंप अभी 47 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। अभी ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि जो 45 नंबर के राष्ट्रपति थे वो भी डोनाल्ड ट्रंप थे, और अभी 47 नंबर के भी डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। जो बीच में 46 नंबर के बने थे वो जो बिडेन बने थे। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोबोवो सुबियांतो की, तो ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? हमने अभी पढ़ा था, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, कल परसों ही हमने पढ़ा था। ठीक है, हाल ही में शिल्प समागम मेला 2024 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? वेयर हैज़ क्राफ्ट्स समागम मेला 2024, अब क्राफ्ट समागम ना भी बोले इसको, शिल्प समागम भी चल सकता है। ठीक है, बीन इनोग्रेटेड रिसेंटली, तो कहाँ पर ये इनोग्रेशन इसका हुआ है? यह हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में हुआ है। हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? व्हेन हैज़ द इंटरनेशनल डे टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट 2024 बीन ऑब्जर्व्ड रिसेंटली, तो कब यह मनाया गया है? यह मनाया गया है 6 नवंबर को। कब मनाया गया है? 6 नवंबर को मनाया गया है। आइए समझ लेते हैं क्या है ये। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में, अगर मान लीजिए कभी युद्ध होता है या सशस्त्र संघर्ष होता है, मतलब शस्त्रों के साथ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसमें पर्यावरण का जो शोषण हो रहा है उसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे जो है वो 2024 कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 6 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है? विच स्टेट कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड 35% जॉब रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन स्टेट सर्विसेज? ठीक है, तो यह किसने किया है? यह किया है मध्य प्रदेश ने। किसने किया है? एमपी, मध्य प्रदेश ने किया है ये। तो अभी इनका जो 33% आरक्षण था, तो इसको बढ़ा करके कितना कर दिया है? इसको बढ़ा करके 35% कर दिया गया है। किसने किया है? यह मध्य प्रदेश ने किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे एक और भी बात याद आई थी कि 106वां जो संविधान संशोधन था, ठीक है, वो भी आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण से लेकर है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसकी भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं, VVIMP है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में उठा के पूछा जा सकता है कि जो 106वां संविधान संशोधन है वह क्या बोलता है। उसमें यह प्रावधान है कि इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, कहाँ पर? लोकसभा में, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, ठीक है, वहाँ पर महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। ठीक है, तो यह बात आपने ध्यान रखनी है। किस देश ने उपयोगकर्ता डेटा के संग्रह पर मेटा पर लगभग $15 मिलियन का जुर्माना लगाया है? विच कंट्री हैज़ फाइंड मेटा नियरली $15 मिलियन ओवर कलेक्शन ऑफ यूज़र डाटा? मतलब आप जैसे कि हम यूज़ करते हैं ना, ऐप यूज़ करते हैं, तो हमारे हम जो यूज़र हैं, हमारा अगर डाटा है वो कंपनीज जो क्या कर रही हैं अपने पास उसको रख रही हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गई? एक चोरी हो गई एक किस्म की, कि हमारी इन्फॉर्मेशन वो अपने पास ले रही हैं। तो इसके लिए मेटा पर जुर्माना लगाया गया है। तो कितने मिलियन डॉलर का? $15 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है। अब ये पूछ रहे हैं कि कौन से देश के द्वारा लगाया गया है, तो यह लगाया गया है साउथ कोरिया के द्वारा। किसके द्वारा? दक्षिण कोरिया के द्वारा यह लगाया गया है। ठीक है, साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। नेक्स्ट है कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है? इन विच कैटेगरी डिड कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो विन अ प्लेस एट ऑस्कर्स 2025? तो भाई कौन सी फिल्म है ये? मतलब नाम तो इसका यही है, सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, पर ये फिल्म है कैसी फिल्म, ये पूछ रहे हैं। तो यह क्या है? यह एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, एक्शन मूवी है, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। कैसी है ये? लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म है। अब देखिए ये कौन सी कैटेगरी में जा रही है?
यह जो है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में जा रही है ऑस्कर में। तो ऑस्कर के लिए नामांकित हुई है ये वाली फिल्म। तो गवर्नमेंट के द्वारा, जो भारत सरकार के द्वारा जो नामांकन भेजा जाता है, तो उसमें इसको चूज़ किया गया है। ठीक है, अभी देखिए फिल्म लापता लेडीज़, अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि लापता लेडीज़ को भी ऑस्कर में मतलब वो चुना गया है ऑस्कर एंट्री के लिए। तो ये कौन सी कैटेगरी में जा रही है? यह जा रही है फॉरेन फिल्म कैटेगरी में। कहाँ से जा रही है? फॉरेन फिल्म कैटेगरी में जा रही है। तो भारत की ऑफिशियल एंट्री यहाँ पर इस फिल्म की होने वाली है। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं भारत के जो ऑस्कर में अचीवमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। 1982 में अगर हम बात करें कि सबसे पहला जो ऑस्कर मिला था भारत में, अगर किसी को मिला था तो वह मिला था भानु अथैया को। भानु अथैया को 1982 में मिला था। भानु अथैया ने एक फिल्म थी गांधी फिल्म, तो उसके लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का अवार्ड इनको मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए ध्यान से इनको पढ़िएगा। तो भानु अथैया को क्यों मिला था भाई? यह मिला था गांधी फिल्म के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का अवार्ड ऑस्कर इनको मिला था। कब मिला था? 1982 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर 1991 में फिल्म मेकर सत्यजीत रे को मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था? ऑनरेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। ये ऑस्कर से अचीवमेंट्स हैं भारत की। ठीक है, किसको मिला था? सत्यजीत रे को मिला था, ऑनरेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। फिर 2008 में मिला था AR रहमान को। फिल्म कौन सी थी? स्लम डॉग मिलियनेयर का जो गाना था जय हो, उसके लिए बेस्ट ओरिजिनल स्कोर की कैटेगरी में 2 अवार्ड इनको मिले थे। और दूसरा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड भी AR रहमान ने गुलजार के साथ शेयर किया था। ठीक है, तो ये मिला था। फिर देखिए 2008 में एक और था, रेसेल पोकुट्टी को स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए, मतलब यही फिल्म थी स्लम डॉग जिसका कि ये गाना है जय हो, उसी फिल्म के लिए ये बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए अवार्ड मिला था। किसको? रेसेल पोकुट्टी को। ठीक है, फिर 2023 में, ये तो अभी हाल ही में हुआ था, ये तो आप लोगों को अभी पता ही होगा, आपने सुना ही होगा, भारत ने पहली बार 2 अवार्ड जीते थे। फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू के लिए चंद्रबोस MM किरवानी ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। और वहीं द एलिफेंट विस्पर्स गुनीत मोंगा कार्तिकी गोंजाल्विस ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया था। ठीक है, तो नाटू 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 सॉन्ग तो आपको पता होगा, नाटू नाटू जो हुआ था 2023 में, इसको मिला था बेस्ट अवार्ड। बेस्ट फिल्म RR का गाना को मिला था। ठीक है, और ये जो द एलिफेंट विस्पर्स के लिए मिला था किसको? बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि ऑस्कर में भारत के अचीवमेंट्स क्या क्या है। और अभी जो है कौन कौन सी, एक तो लापता लेडीज़ और एक ही कन्नड़ वाली फिल्म जो है इसके लिए नामांकित हो चुकी है। अब देख लेते हैं कल की क्लास का रिवीजन। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2024 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द 5th एडिशन ऑफ इंडिया वियतनाम बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स। नाम क्या है? विनबैक्स। ठीक है, तो कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विनबैक्स किन 2 देशों के बीच में होता है? तो भारत और वियतनाम के बीच में होता है। तो कहाँ पर भी यह हेल्ड किया गया है? तो यह हरियाणा में हुआ है, अम्बाला में और चंडी मंदिर में हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लीजिए 2024 टू 26 मतलब 2024 से 26 अवधि के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का अध्यक्ष चुना गया है? विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली फॉर द पीरियड 2024 टू 26। तो किसको चुना गया है? यह चुना गया है हमारे देश भारत को। ठीक है, हमने कल भी डिस्कस किया था कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? ये हरियाणा गुरुग्राम के अंदर है। और ये इंटरनेशनल पहली मतलब एकमात्र ऐसी संस्था है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो भारत के अंदर है। ठीक है, और इसको शुरुआत भी भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। 2015 में किया था। वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब 2024 किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल 2024? तो यह जीता है मनदीप जांगड़ा ने। ठीक है, चौथी विश्व युवा सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित की गई? वेयर वॉज द 4th वर्ल्ड यूथ सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 हेल्ड? तो यह कहाँ पर हुई थी? जिंगशान में हुई थी, चाइना के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर भारत की जो तनुश्री पांडे हैं उन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, मतलब सिल्वर मेडल जीता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब तक बनने की संभावना है? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड व्हेन इज इंडिया लाइकली टू बिकम द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी? तो कब तक ये संभावना है? 2025 टू 26। ये IMF ऐसा बोलता है कि 4th इकोनॉमी बन जाएगी इंडिया। भारत के 76th
जो गणतंत्र दिवस है, 76वां जो गणतंत्र दिवस है, उस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि हो सकते हैं? अभी फाइनल नहीं है, हो सकते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री कैन बी द चीफ गेस्ट ऑफ द 76th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया? तो यह कौन हो सकते हैं? इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हमने अभी भी डिस्कस किया है, प्रबोवो सुबियांतो, ये हो सकते हैं। ठीक है। हाल ही में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द रिसेंट अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? तो भारत ने कितने जीते हैं भाई? 17 पदक जीते हैं। हाल ही में रिद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की? रिसेंटली रिद्धिमान साहा अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट? तो यह किसने, कहाँ से, ये क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लिया है। और मैंने कल भी कहा था कि पश्चिम बंगाल से इन्होंने खेला था, किसमें? रणजी ट्रॉफी में। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा तूफान कोंगरे, ये तूफान का नाम है कोंगरे, इसने तेज हवाओं के साथ किस देश पर कहर बरपाया था? रिसेंटली द मच टॉक्ड अबाउट स्टॉर्म कोंगरे रीक्ड हैवोक ऑन विच कंट्री विद स्ट्रॉन्ग विंड्स? तो कहाँ पर आया था? यह आया था ताइवान में। ठीक है। केयर्न ऑयल एंड गैस किस संस्था की ऑयल एंड गैस मिथेन पार्टनरशिप, जिसको कि हम नाम देते हैं OGMP 2.0 में शामिल होने वाला भारत का पहला तेल और गैस उत्पादक बन गया है? तो कहाँ का बना है? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश की सरकार भारतीय राजनयिकों की ऑडियो वीडियो निगरानी कर रही है? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री इज डूइंग ऑडियो वीडियो सर्विलेंस ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स? तो कौन सी सरकार कर रही थी? यह कनाडा गवर्नमेंट कर रही थी। ठीक है। तो आइए आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फीमेल क्रिकेटर हु हैज़ स्कोर्ड द मोस्ट सेंचुरीज फॉर इंडिया इन ODI क्रिकेट? ठीक है। तो इसका जो कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि सही आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शंस आप लोगों के पास है, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, मिताली राज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में जाते जाते आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशनल लाइन्स। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।